एक बीमारी होती है, रिकेट्स कहते हैं इसे, और ये इसकी शुरुआत होती है माँ के गर्भ से। यानी यदि माँ के पेट में जब बच्चा है उस समय वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है, प्रोटीन नहीं ले रही है, कैल्शियम नहीं ले रही है, विटामिन नहीं ले रही है, तो उस समय इसकी शुरुआत हो जाती है। और जब 9 महीने 10 दिन बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उस दौरान उसकी हड्डियों की बढ़ोतरी उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह की चाहिए हेल्थ के हिसाब से। और उसके बाद बहुत सी माएँ बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं और 6 महीने के बाद बच्चों को ऊपर की डाइट नहीं देती हैं, तो उस सबसे बच्चों के अंदर एक बीमारी पैदा हो जाती है जिसको कहते हैं रिकेट्स, जिसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ मुस्लिम महिलाओं के अंदर और भी जातियों के अंदर धूप को नहीं दिखाते हैं। जब हम संयुक्त फैमिली होती थी, कंबाइंड फैमिली होती थी, तो जो परिवार की बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती थीं, माँ, दादी, चाची, बुआ, काकी या पड़ोस में कोई बूढ़ी महिला होती थी, वो नवविवाह वधुओं को प्रेशराइज करती थी, डांट लगाती थी, प्यार से प्रचार के समझाती थी कि बच्चों को और जाड़ के कपड़ों को धूप लगानी चाहिए। जाड़ के कपड़ों धूप नहीं लगाओगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, बदबू आ जाएगी, और बच्चों को धूप नहीं लगाएंगे तो बच्चों के हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यही सब कुछ इसके बच्चे के साथ हुआ है। ये मुस्लिम परिवार की है, बेंगलोर से आए हैं। इन्होंने कोई एक मेरी वीडियो देखी थी, उसको देखने के बाद ये बेंगलोर से आए हैं और बेंगलोर कई साल से इलाज करा रहे थे। अपनी हिस्ट्री देंगे। जब मेरे पास आए तो मैंने दोनों एड़ियों को मिलाया, पैरों को मिलाया। बेटे जरा पंजा ऊपर खींचो, पंजे ऊपर खींचो, अंगूठे मिलाओ। हाँ, अब ऐसा किया गया तो एक तो बच्ची पंजे ऊपर पूरे नहीं खींच पा रही है, टीए तो टाइट है, इसका नीचे मांसपेशी टाइट है। और ऐसा करने पर हम क्या करते हैं, ये जो फ्रंट में जो हड्डी होती है इसको पटेला कहते हैं, इसके ऊपर मैंने निशान लगाया। देखिए ये गोल हड्डी पटेला ये हो गई, इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया। ऐसी इधर गोल हड्डी पटेला ये है, ये गोल हड्डी पटेला, ये इसके मैंने सेंटर पॉइंट पर निशान लगाया, ये रहा। इनको हम सीधा करते हैं यूँ करके, इसको सीधा करो। हाँ, ऐसा करने पर जो सबसे अंदर वाला निशान होता है इससे और इसके बीच की हम डिस्टेंस, थोड़ा और बेटा घुमाओ इसको, हाँ, और इसको घुमाओ, हाँ, ये दोनों ऊपर आ जाने चाहिए। ऐसा करने पर थोड़ा और घुमाओ, हाँ, ऐसा करने पर इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है इसको हम नापते हैं। तो ज़रा इंची टेप से नापिए भैया जी, ज़रा कितनी दूरी है सेंटीमीटर के अंदर नापिए। अब हम इसको सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो ये करीब करीब आपकी 11 सेंटीमीटर बैठ रही है। तो 11 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। कायदे से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में जब हम एडी टच कर दें, ये मीडियल मेलुलस होते हैं, जब इनको हम टच कर दें उस समय ये दोनों पॉइंट मिल जाने चाहिए। ये नहीं मिल रहे हैं तो ये टांगें टेढ़ी जा रही हैं। तो डिफेक्ट कहाँ है? एक तो ये टांगी टेढ़ी होगी, जैसे मैं निशान लगाता हूँ, देखिए, और इसकी टिबिया की सिन पर निशान लगाऊँ तो ये जो सिन है ये सिन ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। या तो हम इसकी हड्डी यहाँ से तोड़ें, जहाँ पे ये 2 लाइनें सीधी जा रही हैं, यहाँ से तोड़ के सीधी करें। ऐसे इसके ऊपर निशान लगाएं तो ये लाइन तो सीधी निकल जाएगी और नीचे वाली लाइन ये आ रही है। तो या तो यहाँ से हड्डी काटें और यहाँ से हड्डी काटें तो सीधी करें। पर बोन लकड़ी या मेटल नहीं होती है, बोन इलास्टिक होती है। तो अब उसी सिद्धांत को हम यूज़ करके, जैसे इलास्टिक को हम खींच के और सीधा कर सकते हैं, ऐसी बोन पर अगर हम लगातार ट्रैक्शन दें और वो पॉइंट प्रेशर लगाएं, जैसे कि ये डिफॉर्मिटी है जगह पर, दिस एपेक्स ऑफ डिफॉर्मिटी और डिस्टल पॉइंट ऑफ डिफॉर्मिटी एंड प्रॉक्सिमल पॉइंट ऑफ डिफॉर्मिटी। तो हम कैसे करेक्ट करेंगे? यहाँ से दबाएंगे, इस तरह से, एक इधर से दबाएंगे। इसको पकड़ो ज़रा। तो अब ये डिस्टल पॉइंट ऑफ डिफॉर्मिटी, ये प्रॉक्सिमल पॉइंट ऑफ डिफॉर्मिटी, ये एपेक्स ऑफ द डिफॉर्मिटी। तो डिफॉर्मिटी करेक्ट करने का सिद्धांत क्या होता है? यहाँ से एक सीधी लाइन खींचो, ये लाइन खींचो, ये क्रॉस यहाँ कर रही है, तो हमको यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे प्रेस करना चाहिए। ऐसे इधर से यूँ खींचो, इधर से ऐसे दबाओ, ऐसे करना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट प्रेशर टेक्निक होती है। अब हम इसको फीमर को देखें तो फीमर तो लगभग सीधी आ रही है। ये अगर हम लाइन डालें तो ये तो लगभग सीधी आ रही है, इस तरह से।
पर ये इसकी लाइन भी टेढ़ी जा रही है जहाँ पर। तो हमें यहाँ से भी सीधा करना है, यहाँ से भी सीधा करना है। 2 पॉइंट ऑफ डिफॉर्मिटी है जहाँ हमें सीधा करना है, उन दोनों का हम उपाय करेंगे। दूसरा, इस बच्ची की जो ग्रोथ कार्टिलेज यहाँ पर है और यहाँ जो ग्रोथ कार्टिलेज है, उनसे भी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इस बच्ची की 11 ईयर्स के हिसाब से लंबाई कम है। हमने एक्सरे कराया तो हमने पाया कि ये ग्रोथ कार्टिलेज प्रॉपर, यहाँ की भी ग्रोथ कार्टिलेज, वो ग्रोथ कार्टिलेज यहाँ होती है ये जगह पे, ये तीनों 1 2 तीनों प्रॉपर काम कर रही हैं। हमने यहाँ से यहाँ तक का इसका एक्सरे कराया, वो भी मैं एक्सरे आपको दिखाता हूँ। तो हमको इन पे भी काम करना है, इस पे भी काम करना है, इस पे भी काम करना है। डिफॉर्मिटी को हमें ऐसे करेक्ट करना है। और एक तो पॉइंट डिफॉर्मिटी का ये है पोर्शन, और एक पूरी टांग वाला पोर्शन है, उस पर हमें ऐसे काम करना है। ये पॉइंट है। जो नी जॉइंट होता है, इस हड्डी के निचले किनारे पर नी जॉइंट यहाँ होता है, इस जगह पर। तो जैसे मैं बताऊं, ये नी जॉइंट का मॉडल है, ये प्रॉपर नी जॉइंट का मॉडल है। तो इसको ध्यान से देखें तो ये तो फ्यूला बोन साइड वाली होती है, इसका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, इसका लेना देना होता है। ये पूरी ऐसे स्मूथ होती है, पर इस बच्ची के अंदर ये भी इस तरह से टेढ़ी हो गई है, इस तरह से टेढ़ी हो गई है। तो हमें यहाँ से भी सीधा करना है, तो हमें नी जॉइंट पर प्रेशर क्रिएट करना है। तो हमें जो इसका जॉइंट इस तरह से है, ये खिंच गया है, ये खिंच गया है, और ये टाइट हो गया ये वाला जगह। तो हमें इस वाले लिगामेंट को इस तरह से खींचना है, ऐसे खींचना है। तो वो यहाँ से लिगामेंट भी खींचेगा, ये जो ग्रोथ कार्टिलेज ये भी खींचेगी, ये भी खींचेगी और ये भी खींचेगी। तो जब ग्रोथ कार्टिलेज जो इस तरह से हैं, जब यूँ खींचेंगी तो साथ साथ ये भी हड्डी सीधी हो जाएगी। तो ये डिफॉर्मिटी करेक्शन का मैकेनिकल प्रिंसिपल है, जो हम इसके ऊपर मैकेनिकली अप्लाई करेंगे। तो सेम चीज़ दूसरी टांग के अंदर है। पर आप ध्यान से देखें, अब मैं इस टांग के अंदर इसको यूँ हाथ चलाता हूँ तो मुझे यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आता है, पूरा स्मूथ है। इस टांग के अंदर जब यूँ करता हूँ तो यहाँ पर ये हड्डी अलग से देखिए, ध्यान से देखिए, ये हड्डी, ये पॉइंट, ये हड्डी अलग से उठी हुई है। और जब मैंने इसको एक्सरे में देखा तो यहाँ एक अलग से इतनी बड़ी ये हड्डी अलग से है, ये हड्डी अलग से है। तो इस हड्डी को या तो इसको नेगलेक्ट कर दें, हमें इसका कुछ करना ही नहीं है, या यहाँ पर एक छोटा सा चीरा लगाएं और इस तरह से इसको निकाल दें। छेनी थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा है मुझे, मैं छू के भी देख रहा हूँ, ये अलग से एक टुकड़ा है, इसको एक्सोस्टोसिस कहते हैं, इसको निकाला जा सकता है। ठीक, अब मैं इस बच्ची के एक्सरे पर आता हूँ। ये नहीं है, अब मैं इस बच्ची के एक्सरे पर आता हूँ। तो ये देखें, ये राइट वाला, राइट के अंदर ये हड्डी जो बन रही है, ये जो ग्रोथ कार्टिलेज है, ये ग्रोथ कार्टिलेज है, ये वाली, ये ग्रोथ कार्टिलेज, ये पूरी फुल फंक्शनल है, नीचे ग्रोथ फुल फंक्शनल है। और जो पॉइंट मैं आपको दिखा रहा था वो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये इसको हमें काट के निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट को ध्यान से देखें, ये हड्डी बड़ी हुई है, एक्स्ट्रा जो हड्डी बड़ी दिख रही है, ये हमें एक्सरे के अंदर जो एक्स्ट्रा हड्डी बड़ी दिख रही है, इसको हमें काट के निकालना पड़ेगा। ठीक, बाकी का ना भी निकालें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तभी निकाली जाती है कि रुकावट, जोड़ की चाल में रुकावट हो या दिखने में बुरी लग रही हो, कॉस्मेटिकली और मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्शन कर रही हो। ठीक, तो ये राइट का एक्सरे है, ये लेफ्ट का है, ये देखिएगा। तो लेटरल व्यू के अंदर भी कार्टिलेज ठीक है। तो अब ये जो पूरी टांग है वो इस तरह से टेढ़ी जा रही है, और ये इधर से टेढ़ी जा रही है। तो यहाँ पर हमें करेक्ट करना है, यहाँ करेक्ट करना है, यहाँ करेक्ट करना है, और यहाँ भी करेक्ट करना है। तो अभी हम लंबाई के लिए, स्टिमुलेशन के लिए हम इसको एंकल ट्रैक्शन देंगे। वो लंबाई पे भी काम करेगा और बोन पे भी काम करेगा और कार्टिलेज भी काम करेगा और लिगामेंट पे भी काम करेगा। तो अब हमें ये अच्छी तरह से समझना है कि चूंकि इसकी ग्रोथ कार्टिलेज बड़ी अभी सक्रिय है, एक्टिव है, तो हम इसको जैसे हम चकले पर हमने लोई डाली और बेलन से हम बेलते हैं तो हम कोई भी आकार दे सकते हैं। कुम्हार के चाक पर हमने मिट्टी का लोथड़ा रख दिया है तो उंगलियों के इशारे से हम चाहे तो उसका घड़ा बना दें, चाहे कोई सुराही बना दें, चाहे उसका एक दिया बना दें, चाहे गिलास बना दें। तो जब तक ये ग्रोथ कार्टिलेज काम कर रही है तब तक हम एक्शन लेंगे और इस हिसाब से ट्रैक्शन देंगे, इस हिसाब से स्प्रिंट लगाएंगे कि ये जो ग्रोथ का डायरेक्शन है वो टेढ़ा ना जा करके एकदम सीधा जाए और इसकी लंबाई भी बढ़े। तो अभी मैं एक्सरे दिखा दिया, समझा दिया। तो अभी मैं इसके लिए अब वही चीज़ मैं करूँगा। इसको उन्होंने हैदराबाद में हाइपोफॉस्फेटिक रिकेट्स बता दिया है और तमाम टेस्ट किए हैं, बेंगलोर के अंदर। तो उसके बारे में अभी मैं इनके परिवारीजनों से बात करूँगा। स्टार्ट। मेरा नाम सलीम है।
जोर से एक से मुंह क्या मेरा नाम सलीम है, मैं बेंगलोर के रहने वाला हूं। और ये जो है हम यूट्यूब पे देखे थे रिकेट्स के प्रॉब्लम के बारे में, हमने बहुत कुछ सर्च किया। जाके बाद में ऐसे ही जैसे कितने की टेस्ट सब करवाए, ताकि आपको बेंगलुरु में पता है बहुत से बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में सेंट जॉन्स है, इंदिरा गांधी बच्चों की स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी इसका लगातार 2.5 साल से हम इलाज करवा रहे हैं। अब तक ये बच्ची 10 साल की हो गई है, बट रिकेट्स के जो इनबोन ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं लेते थे, उसीलिए कर्व आ गया था बोन के अंदर। उसीलिए मैंने यूट्यूब पे सर्च किया रिकेट्स के प्रॉब्लम में। मैंने पाया कि सुभाष सर जो दिल्ली में रहते हैं वो स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं, उसीलिए मैंने उनके लगातार 7 या 8 वीडियो देखा। इसी बीमारी के थे, मतलब रिकेट्स के या दूसरे आर्थोपेडिक के थे। उससे मैंने सर्च करके देखा कि यहाँ पे सही है। और यहाँ पे इनके जो पुरानी वीडियो देखा था उसमें सभी लगातार अच्छा इलाज हुआ है और उनका अच्छा फीडबैक्स भी था। मैंने चेक किया, चेक करने के बाद हम यहाँ से बेंगलुरु से यहाँ पे आए हैं। और उतने बड़ी बड़ी हॉस्पिटल के दिखाने के बाद भी फिर भी हमें बावजूद यहाँ पे आके हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हमको पता चल रहा है मैकेनिकली बराबर कर सकते हैं रिकेट्स के प्रॉब्लम को। जो बहुत आपने तो इस वीडियो में पहले ही देखा है जो उसकी कमज़ोरी क्या थी बच्चे की बोन की, उसीलिए हम ये मैकेनिकली हमको समझा है रिकेट्स के कैसा सीधा करना है, बोन को इन ग्रोथ कैसा सही करना है। और डाइट के साथ, डाइट का चार्ट तो हम बता देंगे, हमारे जो बच्ची की माँ है वो बताएगी डाइट कैसा देना चाहिए। बट मैं बता रहा हूँ आपने ज़रूर इस वीडियो को देखिए और इसके सारे जितने रिकेट्स प्रॉब्लम्स हैं उस सबको भी देखें, आके यहाँ पे इलाज करवाएं। मेरा नाम कौसर है, मैं बेंगलुरु से आई हूँ। इस बच्ची की माँ हूँ मैं। मुझे डाइट चार्ट दिया गया है, मैं इसे पढ़ के मैं इसी तरह पालन करूँगी। दूध से बनी चीज़ों का सेवन करना, जैसे खवा, पनीर, हरी मिठाई। रोज़ाना दूध में 4 चम्मच कॉम्प्लेन मिलाकर 4 बार पिलाना। 250 ग्राम दही में 4 चम्मच चीनी मिलाकर दिन में 4 मरतबा सेवन करना। पनीर से बनी हुई हर चीज़, पनीर का परोठा, पनीर के पकोड़े, रसगुल्ले तथा अधिक खिलाना। छोला, राजमा, चने दालों का सेवन करना ज़रूर लेना। सभी तरह की दालें लें। गेहूं के आटे में सोयाबीन का ज़रूर मिला लें और उसमें बनी हुई रोटी खिलाएं। कोई साबुत फल ना लें। फलों का जूस चीनी मिलाकर लें। हरी सब्ज़ी ना लें, उसका जूस बनाकर, जैसे टमाटर, गाजर का जूस लें। दूध से बनी खीर, उसमें मेवा डालें। बेसन और खजूर से बनी हुई मिठाइयाँ लें। बेसन के बने हुए लड्डू, खोए से लड्डू, बेसन का हलवाई, सूजी का हलवा, सभी तरह की मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स अधिकतम मात्रा में ले सकते हैं। आइसक्रीम खाएं। अंकुरित आहार सपोर्ट जैसे मूंग और मोटा लें। दिन में 2 बार तेल की मालिश करें। शरीर का तेल सूख जाने पर स्नान कराएं और धूप में बिठाएं। दिन में 2 बार। क्या ना दें? पानी बिल्कुल ना दें, पानी की जगह जूस पिलाएं और दूध पिलाएं, दही पिलाएं। चाय काफ़ी ना दें। ब्रेड बर्गर वो सेवन ना करें। हरी सब्ज़ी की पत्ती वाले सब्जियों के खाने में जूस पिएं। सलाद फल की जगह ड्राई फ्रूट्स खाएं। तो अब आप इसको बिना देखे बताएं, आप मोटी मोटी क्या चीज़ समझी आपने? दूध से बनी हुई चीज़ें, दही, पनीर, उसका सेवन। और दही में दिन में 4 मरतबा दही में शक्कर मिलाकर खिलाएं। दिन में 4 बार दूध पिलाएं कॉम्प्लेन मिलाकर। पनीर के परोठे, पनीर के पकोड़े सब खिलाएं। धूप में 2 मरतबा धूप में बिठाएं। गेहूं के आटे में बेसन का आटा और सोयाबीन का आटा मिलाकर रोटी पकाकर खिलाएं। गुड़ का इस्तेमाल करें। पानी की जगह जूस पिलाएं और दूध दही पिलाएं। तो आप इसको आपको जो डाइट चार्ट दिया है, जो समझाया है, आप इसका पालन करेंगी? करेंगे।
जोर से बोलिए। हूँ करेंगे, पालन करेंगे। पालन करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक। चलिए, एक और चीज़ है, बबूल का गोंद आता है वाइट कलर वाला, लाल रंग वाला नहीं, उसके लड्डू बना के दीजिए खोए के अंदर। वो बहुत ज़बरदस्त ताकतवर चीज़ है रिकेट्स वाले मरीजों के लिए। मैंने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं। खजूर दीजिए, खूब खजूर दीजिए, खजूर का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। खजूर समझते हैं आप तो मुस्लिम हैं, जो पिंड खजूर जो आता है यूएई से आते हैं, अरब कंट्री से आते हैं, खजूर खूब खिलाइए इसको, ठीक है जी। धन्यवाद। ये इसकी स्प्लिंट आ गई है, वो बंद करवाओ पंखा। ये इसकी स्प्लिंट आ गई है, जो ये बनवा के लाए हैं, इसके नाप से स्प्लिंट बनवा करके लाए हैं। इस स्प्लिंट में मैं क्या बात करता हूँ, जो बीच में चकती होती है, इस पर मैं पेन से निशान लगा देता हूँ, ठीक। और इधर भी एक निशान लगा देता हूँ, ठीक। ऐसी जो बीच वाली चकती है, एक निशान ये लगा दिया मैंने, और एक बीच में निशान ऐसे लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो पटेला हड्डी होती है, पटेला इसके नीचे यहाँ नी जॉइंट होता है, तो यहाँ जो अगर मैं फ्रंट में इसको कर लेता हूँ, तो जो पेंट की सिलाई आती है वो इस लेवल पे आएगी। पेंट की सिलाई ये पेंट की सिलाई आएगी इधर, और ये जो साइड वाली हड्डी है यहाँ से स्टार्ट होगी, और पेंट की सिलाई ये, बेटे हिलो मत हिलो मत, ये पेंट की सिलाई से राइट ऐसे आएगी जहाँ पेन लगा हुआ है। तो ये जो पट्टी है पूरी, ये इसकी जो सेंटर लाइन है, ये जो सेंटर लाइन है, ये इस पेंट की सिलाई पर इस तरह से आएगी, इस तरह से। बेटे पैर सीधा रखो तुम, तो ध्यान रखें। अब मैं क्या करता हूँ, जो नी जॉइंट है, नी जॉइंट के सीधे यहाँ एक लाइन, ये नी जॉइंट की लाइन ये आ रही है, नी जॉइंट इनका इस जगह पर है, और ये पेंट की सिलाई इस जगह पर है। ये तो ये जो क्रॉस बना है, और ये क्रॉस का पॉइंट इसका पॉइंट मैच करने चाहिए, ठीक है। तो ये जो पेंट की सिलाई आती है, ये तो फ्रंट हो गया, ये फ्रंट वाली लाइन है, ये 90 डिग्री से पेंट की सिलाई वाली लाइन है। तो ये पूरी जो स्प्लिंट आएगी वो पेंट की सिलाई पर आएगी, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट से मैच करना है। ऐसे इससे साइड के अंदर बेटे टांग को अंदर घुमाओ, जैसे ये देखिए ये पटेला सामने है, तो पेंट की सिलाई इस जगह पे आएगी, ठीक। तो पेंट की सिलाई ये साइड में आएगी, ये, और ये साइड में लेटर मिले से ये पेंट की सिलाई इधर आएगी इस तरह से। तो ये क्रॉस बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो क्रॉस है वो यहाँ आएगा, और ये जो क्रॉस है ये इस जगह पे आएगा, ठीक है ना। ये क्रॉस, ये वाला क्रॉस इस जगह पर आएगा, ये वाला क्रॉस ये हड्डी बनी है ना, एक छोटी सी हड्डी है उठी हुई, ये रही इस पर। तो ये वाला क्रॉस यहाँ क्रॉस पे आएगा, ये वाला क्रॉस इस पर आएगा, ये वाला क्रॉस यहाँ आएगा, और ये वाला क्रॉस इस हड्डी पर आएगा, ठीक। तो इसको लेटरल मेल्यूरस कहते हैं। ये हड्डी जो साइड वाली जो हड्डी थी पतली वाली, उसका निचला हिस्सा है ये, ठीक। तो अब इसको बांधिए जल्दी से, आपको ट्रेनिंग दे दी गई है, इसको बांधिए। चलिए इसकी माँ को बुलाओ, चलो माँ आइए, चलिए बांधिए। पहले उधर की बनवाओ जल्दी से, क्रॉस मिलाओ। जल्दी से करो, तीनों लोग हेल्प कर दो, कोई बात नहीं। पहले एक तरफ से करो, पहले ऊपर वाली बांधो। कस के, ध्यान रखना यहाँ स्किन ना दब जाए। हाँ खींचो खींचो कस के, हाँ हाँ ठीक। ठीक, हाँ अब इसको लगाओ, चलो बांधो। ठीक, हाँ अब देखा ये आ गई, सही 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 सर, निशान आ रहा है ना सही। हाँ इसको लगाइए, हाँ इसको बांधिए। अब इस पैड को यहाँ रखना, जो पैड है बीच में, हाँ इसको पैड को इस जगह लगाइए, थोड़ा खींच लीजिए इसके अंदर। हाँ हाँ नहीं, उधर 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 उधर, हाँ हाँ और खींचो, हाँ बस ठीक। अब लगाओ इसको, हाँ कस के बांधो बांधो, वेरी गुड। अब इसको बांधो, वो पैड यहाँ आएगा इसके ऊपर, वो पैड इसके ऊपर आएगा, जिससे यहाँ तकलीफ ना हो। तो पैड को यहाँ लाओ, थोड़ा और ऊपर खींचो, हाँ और खींचो, बस ठीक। अब बांधो, जोर से दबाओ, एक जना दबाएगा, एक जना बांधेगा, एक जना दबाएगा, एक जना बांधेगा। चलो हाँ वेरी गुड, ठीक। अब आपको इस तरह से बांधना है। ये देखा, अब ये टांग थोड़ी सी स्ट्रेट लग रही है आपकी,
उतनी टेढ़ी नहीं लग रही है। सही। हाँ ठीक है, आ गया समझ में आपकी में? ठीक। अब इस वाली को जल्दी से बांधो तेज। हाँ पहले क्रॉस का क्रॉस मिलाओ। हाँ ठीक। हाँ बांधो। हम्म 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 ठीक है, बांधिए जल्दी से। हाँ वेरी गुड। ठीक। हाँ हाँ क्रॉस यहाँ लगा, ये लगाओ यहाँ पर। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, उसको बांधिए। वेरी गुड, थोड़ा नीचे दबाओ। ठीक। अब मैं इसको अब साइड से देखूँगा। अब दोनों पैरों को मिलाइए ज़रा। हाँ अब ऐसा पाएंगे कि जैसे आप आए थे उसके मुकाबले अब ये टांगें आपको काफ़ी सीधी लग रही हैं, क्योंकि टांगें काफ़ी टेढ़ी थी, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं दे रहे हैं कि बच्ची रात को सो नहीं पाएगी ये। ठीक है ना? तो कुछ दिनों के बाद, अभी तो हमने ये स्ट्रेट रखा है क्योंकि टांगें ऐसी टेढ़ी थी, हमने अभी स्ट्रेट रखा है, तो पहले टांगें थोड़ा सा कम प्रेशर पड़ रहा है। और कुछ दिनों के बाद हम यहाँ से इसको ऐसे एंगल दे दें, कल बताया था हमने, यहाँ से थोड़ा सा एंगल 10 डिग्री का दे देंगे, तो ये यों जाने की यहाँ से जाके ये इस तरह से आएगी। ठीक है ना? करीब 2-3 महीने के बाद, 3 महीने तक ऐसे ही बांधेंगे। 3 महीने के बाद एक इसके अंदर करीब 10 डिग्री का एंगल यहाँ से दे देंगे, कल एंगल देना बताया था आपको। ठीक है? तो 3 महीने बाद इसका ऐसे एंगल दे देंगे, फिर 3 महीने ऐसे रखेंगे, फिर 3 महीने बाद फिर 5 डिग्री का एंगल दे देंगे। ऐसा करते जाएंगे तो होते होते क्या होगा, अल्टीमेटली ये तो यूँ करके ऐसे टेढ़ी होती चली जाएगी, और ये टांग जो ऐसे करके टेढ़ी जा रही है वो सीधी होती चली जाएगी। ठीक है? ये तो हो गया स्प्रिंट लगाने का तरीका। ठीक। अब तेज़ी से इसको निकाल दीजिए, जल्दी से स्प्रिंट को, जल्दी से क्विक। आप बेंच इधर निकालिए, जल्दी निकालिए फटाफट। निकाल कर रखिए। अब आपको इसका ट्रैक्शन लगाने का तरीका बताएंगे। ठीक है? अब हम ट्रैक्शन सिखा रहे हैं, तो ये ट्रैक्शन की एंकल ट्रैक्शन की किट आती है मार्केट से। खोलो जल्दी से, फटाफट खोल के बताओ। बस ये बाज़ार से बनी हुई आती है। हाँ इसको, हाँ ये 2 इसके कान निकले रहते हैं, तो इसको इधर ये वाला एक साइड में, दोनों जो हड्डियाँ निकली हैं, इसको मिडल मैल्यूलस कहते हैं, इसको लिटिल मैल्यूलस। तो ये दोनों, इसका जो सेंटर है ये यहाँ आना चाहिए, और ये सबसे पतला हिस्सा होता है। तो जो बांधेंगे यहाँ से बांधेंगे और इस पर अटक जाएगा, नीचे नहीं खिसकेगा। तो सबसे कम जो सरकमफेरेंस है वहाँ बांधना है, ये नीचे नहीं खिसकेगा, ये हड्डियाँ रोक लेंगी। तो यहाँ पहले ये, इस पर हम पहले एक वो लगाएंगे तौलिया। जल्दी टॉवेल लगाओ, कस के टॉवेल लगाओ जल्दी से। हाँ कस के बांधो। ठीक, जल्दी वो लगाओ ट्रैक्शन। ये रेडीमेड मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, इसको हटा दीजिए। देखिए ये पेशेंट के रिलेटिव हैं। ठीक है? और देखिए ये पहले ये बांधा जाएगा। चलिए, जहाँ सबसे कम पतला हिस्सा है वहाँ पर कस के बांधिए। अब इसको ये वाला लगाइए, कस के। हाँ बस ठीक है, लगाइए। ठीक। अब ऐसे इसको इधर वाला लगाइए जल्दी से। ये हम टॉवेल इसलिए लगाते हैं जिससे कि यहाँ पर अब प्रेशर ना पड़े और घाव ना बन जाए। चलिए, पहले इसको खींचिए और इसको कस के लगाइए। वेरी गुड। अब इसको लगाइए। और दूसरा ये जो आता है, ये एडल्ट के साइज़ का आता है, बच्ची है तो ये जगह भी कवर कर लेता है, इसलिए थोड़ा मोटा लगाते हैं टॉवेल को, है ना। अब ये देखिए, अब जब यहाँ पर कहीं फ्रिक्शन ना आए इसके लिए हम एक पॉलीथीन लगाते हैं। तो ये पॉलीथीन है, इस पॉलीथीन को कैसे लगाते हैं बताइए ज़रा। इस पॉलीथीन को इस तरह से लगाते हैं। ठीक, ये पॉलीथीन इस तरह से लगा दी, और अब दोनों टांगों को पास लाइए। और क्रैप बैंडेज कैसे बताई थी, पास अंगूठी मिला करके। ठीक, अब क्रैप बैंडेज बांधिए यहाँ पर कस के।
घुटनों से थोड़ा नीचे, हाँ, कस के बांधेंगे, पास यहीं से, हाँ, यहाँ से ले लो, यहाँ से ऊपर से ले लो, यहाँ थाई से, बस यहाँ से लो, कस के बांधो, कस के। घुटनों को मोड़ लेते हैं, अगर मोड़ेंगे नहीं तो ये डिस्टेंस कवर नहीं होगी। हाँ, डालते लाइए, बांधिए, हाँ बांधिए, बांधते नीचे तक, बांधते लाओ यहाँ नीचे तक, हाँ, उसको छोड़ दीजिए अब आप, हाँ, बांधते था नीचे तक लाओ, टाइट कीजिए, धीमा नहीं, टाइट करते हुए नीचे तक लाओ, हाँ लाइए, कस के। अरे खाना नहीं खाया क्या बहन जी आपने? टाइट करिए, हाँ टाइट करिए, और टाइट करिए, हाँ हाँ टाइट करिए, और टाइट करिए, और टाइट करिए, और टाइट करिए, हाँ, और इसको फंसा दीजिए इसके अंदर, हाँ ठीक है। हाँ, अब आपने बैंडेज बांध दिया अच्छी तरह से, ठीक। अब बच्ची को टांगें सीधी करे, वेरी गुड, देखिए, हाँ। अब जब ऐसा करेंगे तो टांग उठ जाएंगी, तो यानी पीछे की मांसपेशियाँ भी टाइट हैं इसकी, जिनको हेमस्ट्रिंग्स कहते हैं, और पोस्टर जॉइंट कैप्सूल वो भी टाइट है इसका, और ये मीडियल लिगामेंट भी टाइट है। उस सबको लिगामेंट को स्ट्रेच करने के लिए, मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए, बोन्स को स्ट्रेच करने के लिए, अलाइनमेंट मिलाने के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती है। ये बहुत पुरानी टेक्निक है। इनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले मरीजों में, पोलियो के डिफॉर्मिटी वाले मरीजों में, सेरेब्रल पैल्सी वाले मरीजों में जब ऑपरेशन नहीं होते थे तब इसको प्रयोग करते थे, और ये टेक्निक अब ख़त्म हो चुकी है। पर इसके जो जानकार थे, वो मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूम के इसके जो जानकार थे उनके साथ काम किया। मैं 15 इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के साथ काम कर चुका हूँ, उनसे चीज़ें सीखी हैं। अब दुर्भाग्य से उनमें से आज कोई भी जिंदा नहीं है, लेकिन वो लोग डॉइन थे ऑर्थोपेडिक्स के, वो महापुरुष थे, जैसे महात्मा गांधी महापुरुष थे आज़ादी के, नेल्सन मंडेला थे आज़ादी के। ऐसी जो ऑर्थोपेडिक्स के महापुरुष थे, उनमें से 15 लोगों के साथ मैंने काम किया, और उनसे बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में लाता हूं, और मरीजों को ज़बरदस्त लाभ होता है। नई जनरेशन के ऑर्थोपेडिक सर्जन इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। अब ट्रैक्शन लगाइए, ये ट्रैक्शन टेक्निक है। रॉड्स का ट्रैक्शन वाली, एक सेकंड यहाँ रॉड लगा दीजिए ज़रा, हाँ देखिए ये। अब घर पे तो आपको ये रॉड नहीं लगानी है, घर पे आपको रॉड नहीं लगानी है, घर पर आपको, हाँ लगाइए, हाँ हाँ, वेट कम कर दें, वेट थोड़ा ज़्यादा बच्ची के हिसाब से, कोई बात नहीं, लगा दो थोड़ा, बस वीडियो के लिए लगा दो, हाँ ये ट्रैक्शन, हाँ दूसरा लगाइए। शुरू हम 5 किलो लगाएं, तो घर पर ये नहीं लगाना, क्योंकि किसी के पैर पे गिर गया तो बहुत तकलीफ होगी, ठीक है। तो इसको 5 किलो कर दीजिए, हाथ छोड़, 1 सेकंड हाथ छोड़िए, 1 सेकंड हाथ छोड़ दीजिए, बस देखिए इस तरह से ट्रैक्शन। देखिए ये जो खिंचाव आ रहा है, बच्ची धीमे धीमे खिसक रही है, ये दिखा रहा है कि खिंचाव आ रहा है, और दोनों टांगें पास पास हो रही हैं। क्योंकि ये बच्ची खिसकती जा रही है, तो हम इसको 5-5 किलो करेंगे, 5-5 किलो करिए, और घर पर 5 किलो का बालू का बैग ले लीजिए आप, ठीक है, वो लटकाना है आपको। बस बहुत है। अटकाइए 5 के लिए, हाँ बस। अब देखिए बच्ची, हाँ देखिए, अब देख खिंचाव लग रहा है, तो ऐसा करेंगे, और इसका पैर ऐसे कर लीजिए सीधा, ठीक। आप ध्यान से देखिए कि अब इसकी टांगों का अलाइनमेंट हम देखेंगे, तो अब देखिए टांगें आपको ये सीधी लग रही हैं आपको, और जो यहाँ जो डिफॉर्मिटी नज़र आ रही थी, ये धीमे धीमे करेक्ट होना शुरू हो जाएगी। तो 3 महीने के अंदर जब नाइट स्प्लिंट लगाएंगे, और दिन में 2-3 बार, वो तो रात को लगेगी जब बच्ची सोएगी, और सुबह जब उठेगी तब निकाली जाएगी, और ये दिन में लगाना है। इसको दिन में 3-4 बार ऐसे लगाना है, पर उससे पहले दोनों टांगों की गर्म पानी से सिकाई करनी है आपको। गर्म पानी बाल्टी डाल के सिकाई करनी है, वो भी आपको बता देंगे। तो गर्म पानी से जब सिकाई हो जाएगी, तो उससे ये कम दर्द होगा और अच्छा असर आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका अब 2 टेक्निक, तो खाना बता दिया, मैकेनिकल ट्रैक्शन बता दिया, ये ट्रैक्शन बता दिया, स्प्रिंट्स बता दी। ऐसा करने से धीमे धीमे इस बच्ची की जो बो लेग्स हैं वो धीमे धीमे करेक्ट होना शुरू हो जाएंगी।
मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066। ये बेसिक ट्रीटमेंट है बोलेक्स का, ये बेसिक ट्रीटमेंट है रिकेट्स का, ये बेसिक ट्रीटमेंट है लंबाई जिनकी रुक जाती है उनके लिए। तो ये छोटी छोटी पुराने ज़माने की पुराने ऑर्थोपेडिक सर्जरी की टिप्स हैं जिनको अपनाते हैं। अदरवाइज़ तो क्या करिए, हड्डी यहाँ से काटिए और टांग सीधी कर दीजिए, यहाँ से काटिए यहाँ से टांग सीधी कर दीजिए, प्लेट लगा दीजिए, प्लास्टर लगा दीजिए, वो सर्जरी। लेकिन जब हिंदुस्तान में सर्जरी नहीं थी तब कैसे इलाज होता था, वो सौभाग्य था मेरा कि मैंने उन महारथियों के साथ काम किया, टेक्निक सीखी और मैं लगातार लास्ट 40 ईयर्स से, सन 80 से मैं इन टेक्निक को यूज़ कर रहा हूँ और हज़ारों बच्चों को मैं डिफ़ॉर्मिटी से आउट कर चुका हूँ। मुझे लोग डिफ़ॉर्मिटी करेक्टेन पर्सन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि एलिजा रोग की सबसे ज़्यादा सर्जरी हिंदुस्तान में मैंने की है। मुझे एलिजा रोमैन के नाम से भी लोग जानते हैं। फ़िलहाल मैं आजकल जो 2 सर्जरी कर रहा हूँ बड़ी, वो हैं टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट जो मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में करता हूँ, एंड एलिजा रोग सर्जरी वो काफ़ी महंगी है, बड़ी सर्जरी है, तो उसको मैं छोटे हॉस्पिटल कर देता हूँ। उसके लिए ओटी बहुत ज़्यादा हाई फाई होना ज़रूरत नहीं है, लेकिन नी रिप्लेसमेंट के लिए हाई फाई ओटी की ज़रूरत होती है, वो मैं फोर्टिस में करता हूँ। सिकाई करते इसकी जो गर्म पानी का सिकाई कैसे करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। इसके लिए क्या करते हैं, ऐसे एक बड़ी बाल्टी लेते हैं, इसके अंदर ऊपर तक पानी भर लेते हैं और इस तरह से मग्गे से धीमे धीमे मिड थाई से थोड़ा ऊपर से यहाँ से भाई इस बाल्टी को रहा है खिसका दो, हाँ ये पानी ज़मीन पे ना टके, मिड थाई से ऐसे पानी से सिकाई करेंगे और उसके बाद जो खिंचाव बताया था आपको ट्रैक्शन वो बांध के लटकाएंगे। ऐसे सिकाई करने से तो जो टेढ़ापन है वो आसानी से, इसको दर्द नहीं होगा और मुलायम हो जाएगा, तो अच्छा असर आएगा। ठीक है, तो पहले ऐसे करो 15 मिनट, पानी ठंडा हो जाए, उसके बाद ट्रैक्शन लटकाना है आपको। ठीक है ना, समझ गए आप? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तरह से गर्म पानी से सिकाई करी जाती है। बेटे पानी के अंदर तल्ले में पैरों को रख लो, हाँ ठीक, और घुटने मिलाओ दोनों, हाँ ऐसे ही। अगर जोड़ों के अंदर दर्द है तो भी ऐसे ही सिकाई की जाती है। आप कहीं थक गए हैं, बहुत घूम गए हैं, तो भी ऐसे सिकाई की जाती है। ठीक है, तो ये गर्म पानी से सिकाई का तरीका भी मैंने बता दिया जो ट्रैक्शन से पहले आपको करनी है। ठीक।